नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, माफी चाहता हूं, काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर आते रहे। रेगुलर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं, आप लोगों को जानकारी मिलती रहे मेरे थ्रू। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जेनरिक दवा आखिर सस्ती क्यों होती है और ब्रांडेड दवा यानी कि पेटेंट दवा जो है वो इतनी महंगी क्यों होती है। कहने का मतलब है जो दवा 2 रुपए का है जेनरिक दवा, वही पेटेंट दवा 150-200 का कैसे हो जाता है, आखिर क्या कारण है। और अगर ये इतनी महंगी है तो क्या इसकी गुणवत्ता है, जेनरिक दवा की गुणवत्ता शायद डाउन होगी। तो इस पे भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये जो जेनरिक दवा है ये डॉक्टर क्यों नहीं लिखते, इन सब पे चर्चा करूंगा। और भारत सरकार की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कानून है वो क्या कहती है ये दवाओं को लेके, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं मिलता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद। साथियों, आखिर ये जेनरिक दवा इतनी सस्ती और ब्रांडेड दवा इतनी महंगी क्यों होती है, क्या कारण है इसके पीछे, सबसे पहले इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं आप लोगों को। सिंपल सा उदाहरण है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए। जब हम जाते हैं किसी स्टोर पे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मिर्ची पाउडर ही लेने गए, और जब हम वहां पे बोलते हैं कि एवरेस्ट का मिर्ची पाउडर दे दीजिए, और दुकानदार एवरेस्ट का मिर्ची पाउडर दे देता है। फर्ज कीजिए, अब जरा सोच के देखिए कि अगर वही मैं जाके बोलता कि एक मिर्ची पाउडर दे दीजिए, एक मिर्ची पाउडर का पैकेट दे दीजिए, तो क्या होता। तो दुकानदार कोई सा भी, वो अपने हिसाब से कोई सा भी मिर्ची पाउडर दे देता। और अगर मैं बोलता कि नहीं भाई देखिए इसका रेट थोड़ा ज्यादा है तो सस्ता वाला दे दीजिए, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे पैकेट में मिर्ची पाउडर हमको देता है जिसपे कुछ लिखा ना होता। कोई लोकल बनाने वाली कंपनी होती जो ऐसे ही पैक करके दे देती है, इसका कोई ब्रांड वगैरह नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रांडेड जो है, जो एवरेस्ट हो गया वो ब्रांडेड हो गई, और जो जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो सिर्फ मिर्ची पाउडर है, वो हो गई जेनरिक। यही इतना अंतर है। तो अब बात करते हैं कि जेनरिक दवा इतनी सस्ती क्यों होती है और ब्रांडेड दवा इतनी महंगी क्यों होती है। क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ब्रांडेड दवा ही लिखता है। और अगर आप डॉक्टर से सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब ये दवा इतनी महंगी क्यों है, आप ब्रांडेड क्यों लिख रहे हैं, जेनरिक दवा क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो डॉक्टर का एक ही जवाब होता है कि देखो जेनरिक दवा जेनरिक दवा है, ब्रांडेड दवा ब्रांडेड दवा है। ब्रांडेड दवा का दाम इसलिए ज्यादा है, इसकी प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है वो जेनरिक दवा से कहीं गुना बेहतर है, कहीं गुना ज्यादा है। तो क्या सच में जेनरिक दवा की जो गुणवत्ता है वो ब्रांडेड दवा से कम होती है? क्या जेनरिक दवा उतना असर नहीं करती है? तो देखिए, जहां तक मिर्ची पाउडर का जो मैं उदाहरण दिया वहां पे ये चीज संभव है, लेकिन जहां दवाओं की बात आती है तो ये चीज संभव नहीं है। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है, मेडिकल गाइडलाइंस, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो ये कहता है कि अगर दवा की गुणवत्ता 98-97 से कम हुई तो उस दवा को मार्केट में उतारने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। तो ब्रांडेड दवा में ज्यादा गुणवत्ता है, ये चीज पूरी तरह से गलत साबित होती है। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ये दावा की हो कि उसके दवा का दाम इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी दवा में ज्यादा गुणवत्ता है। क्योंकि ये नियम ही नहीं कहता है कि आप
गुणवत्ता को कम करके दवा बना सकते हैं, ये नियम के खिलाफ है। तो आखिर ब्रांडेड दवा महंगी क्यों होती है? तो साथियों, एक नियम बनाया गया है कि कोई भी दवा जब मार्केट में नई आती है, जब कोई भी कंपनी उस दवा को निकालती है, लॉन्च करती है, तो उससे पहले वो कंपनी उस दवा पे बहुत सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे उस पे खर्चे होते हैं, उनके डॉक्टर होते हैं, उनके साइंटिस्ट होते हैं, उनके लैब होते हैं। तो ये सब जो खर्चे होते हैं, उनके ब्रांडिंग में खर्चे होते हैं, पर्चे छपवाने में होते हैं, उनके जो एमआर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये सब जो खर्चे हैं, कंपनी कहती है कि ये सब जो हम खर्चे किए हैं इस पे, तो इसका मालिकाना हक मेरे पास है और मुझे ये राइट है कि मैं उसका रेट फिक्स करूं। लेकिन इतना ज्यादा हाई रेट ये समझ से बाहर है। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसमें जेनरिक दवा ब्रांडेड दवा से पीछे है। वो क्या चीज है वो भी थोड़ा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये चीज है, ये चीज फैक्ट है, ये चीज मानना पड़ेगा। देखिए, जब कोई जेनरिक दवा होती है जिस पे कोई लेबल नहीं होता है ब्रांड का, सिर्फ सॉल्ट नेम लिखा रहता है, जैसे कि पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल के नाम से जेनरिक दवा आती है, लेकिन जैसे ही उस पर क्रोसिन लिख दिया जाता है तो वो हो जाती है पेटेंट दवा, वो क्रोसिन की दवा हो जाती है, और रेट पहले भी बता चुका हूं। तो आखिर अंतर क्या होता है? अब देखिए, दवा के ऊपर जो कोटिंग की होती है वो जेनरिक दवा में उतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि पेटेंट दवा, ब्रांडेड दवा में कोटिंग बहुत अच्छी होती है। उसकी पैकेजिंग ब्रांडेड दवा की अच्छी होती है, क्योंकि दिखेगा तभी बिकेगा। और उसका जो स्वाद होता है, अरे जुबान को जो स्वाद लगती है, वो जेनरिक दवा की उतनी अच्छी नहीं होती है। और पेटेंट दवा की अलग अलग तरह के फ्लेवर आते हैं। बहुत सारे कंपनी हैं जो एक ही दवा को 2-2, 3-3 फ्लेवर में मार्केट में उतारे हुए, और सबका रेट अलग अलग भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड दवा ही क्यों लिखते हैं। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जब एमआर आता है डॉक्टर के पास तो तरह तरह के लुभावने प्रस्ताव रखता है। आप हमारे दवा को अगर सेल करते हैं, इतना यूनिट सेल कर देते हैं, इतना यूनिट बिकवा देते हैं, तो आपको कमीशन के तौर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। और ये गिफ्ट छोटा मोटा गिफ्ट नहीं होता है। किसी को लग्जरी कार दे दिए, किसी को विदेश यात्रा दे दिए, इस तरह के गिफ्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ज्यादातर ब्रांडेड दवा ही क्यों लिखते हैं। हालांकि देश में ये चीज के लिए बहुत दिन से बहस चल रही है, शायद 97-98 से चल रही है, जब रामविलास पासवान जी मंत्री थे और उस टाइम आया था प्रधानमंत्री जन औषधि, तब से ये बहस चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि दवाओं पर से ब्रांड नेम हटा देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लोग का कहना है कि नहीं, इससे प्रॉब्लम होगी। तब प्रॉब्लम क्या होगी आप लोग समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आम जन को बहुत फायदा होने वाला है। और साथियों, एक और चीज बता दूं, जब डॉक्टर साहब अपने पर्ची पे ब्रांड नेम लिखते हैं दवा का, तो अगर उन पे सख्ती हो तो उनकी लाइसेंस, उनका जो सर्टिफिकेट है, वो भी उनके हाथ से जा सकता है। क्योंकि जो नियम है वो ये कहता है कि आप दवा का ब्रांड नहीं लिख सकते पर्ची पे, दवा का जो सॉल्ट नेम है वही लिख सकते हैं। लेकिन भारत में यही हो रहा है, आज से नहीं, शुरू से ही ब्रांड नेम ही लिखा जाता है। और ऐसे ऐसे दवा लिखे जाते हैं कि जिस मेडिकल स्टोर से वो दवा मिल रहा है वहीं पे मिलेगा, दूसरे जगह वो दवा मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एमआर उनको ये चीज दिया है वहां पे, उस शहर में वही व्यक्ति के पास वो दवा है, बाकी किसी स्टोर पे वो दवा है ही नहीं। तो साथियों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को मिलती रहे, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।
तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।